नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप पाइसियन हो और आजकल आप ये फील कर रहे हो कि आपके अपने लोग अचानक आपसे दूर होते जा रहे हैं या फिर खुद ही सबसे आप थोड़ा डिस्टेंस फील कर रहे हो, तो प्लीज समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हो। 2026 में पाइसियंस के लिए इमोशनली काफी सेंसिटिव और चैलेंजिंग साल है, स्पेशली जब बात रिलेशनशिप की आती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत हो या आपके साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है। इसके पीछे कुछ गहरी प्लैनेटरी रीजन है जो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, करेंटली पाइसियंस की लाइफ में चाहे आपका मून साइन हो चाहे आपका लगन हो, कुछ हद तक सन साइन वालों के लिए भी पाइसियंस के लाइफ में लोग उनसे दूर जा रहे हैं। वो जिसको एक्सपेक्ट करते थे कि वो उनके साथ होगा या उनकी हेल्प करेगा या उनका सपोर्ट सिस्टम रहेगा, वो सारे लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। कुछ जगहों पे पाइसियन भी लोगों से दूर हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि पाइसियंस अकेले पड़ते जा रहे हैं। उन्हें हर कुछ लर्न करना, हर काम अपने ऊपर पड़ रहा है। कोई ऐसा थर्ड पर्सन नहीं होता जो उन्हें हेल्प करता है। ये मोस्ट ऑफ द पाइसियंस ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि जिसके आगे वो हाथ बढ़ा सकते थे, जिसके बारे में वो सोचते थे कि वो उनका सपोर्टर होगा जब उन्हें जरूरत होगी, करंटली सिचुएशन ये है कि वो लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। अब रीजन बहुत से हो सकते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो, उनके लिए अपना कुछ काम हो या अब उतना रिलेशनशिप नहीं रहा, जो भी रीजन हो, बट करेंटली पाइसियन अलोन फील कर रहे हैं। रिलेशनशिप उनसे दूर हो रही है और वो भी रिलेशनशिप से दूर हो रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर लीजिए, लोगों से शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स पे बात करती हूँ जो रियली आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की, जो अभी पाइसियन साइन में है और 2026 तक रहेंगे। मतलब पूरे साल पाइसियन में ही सैटर्न रहेंगे। ये आपकी 7.5 का सेकेंड फेज है। अगर आप मून साइन से सैटर्न मतलब पाइसियन हो तो सैटर्न आपके मून साइन पे है, और अगर आप लगन से पाइसियन हो तो लगन पे भी सैटर्न बैठे हैं। तो सैटर्न का प्रभाव जो है, मतलब उनका जो इफेक्ट है, वो आपके मून साइन पे भी पड़ रहा है, आपके लगन पर भी पड़ रहा है और कुछ हद तक सन साइन पर भी पड़ रहा है। ये जो फेज है, मतलब ये जो टाइम है, ये इमोशनली सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। सैटर्न आपकी पर्सनालिटी पर प्रेशर डालते हैं, आपको ज्यादा सीरियस बना रहे हैं, ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव बना रहे हैं और ऑनेस्टली थोड़ा टायर्ड भी आप फील कर रहे हो। आप पहले वाले वो जो चीयरफुल, ड्रीमी, सबको समझने वाले, खुश रहने वाले जो पाइसियंस थे, अब आप ऐसा अपने आप को फील नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी लो है, इमोशंस आपके हैवी हैं और आप खुद को एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, फिजिकली भी और इमोशनली भी। और जब इंसान खुद ही अंदर से टायर्ड हो, थका हुआ हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, तो वो दूसरों को टाइम, केयर और इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। बाहर से लोगों को लगता है कि आप चेंज हो गए हो, आप मूडी हो गए हो, या आपका इंटरेस्ट अब नहीं रहा सामने वाले के साथ रिलेशनशिप निभाने में। पर देखा जाए तो ये सच नहीं है। अभी आप सर्वाइविंग मोड में हो, अभी आप जस्ट सर्वाइव कर रहे हो। अब आते हैं राहु पर। पहले तो सैटर्न की बात किया, पहले मैं प्लैनेटरी पोजीशन समझाऊंगी, उसके बाद डिटेल में बताऊंगी। अब राहु की बात करते हैं, जो 2026 में पाइसियंस के लिए 12th हाउस में होंगे। 12th हाउस का मतलब होता है आइसोलेशन, सबकॉन्शियस फियर, कंफ्यूजन, हिडन वरीज और इमोशनल लॉसेस। राहु यहाँ पे बैठेंगे और आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करेंगे। आपको लगने लगता है कि आप जो हैं
लोग आपके अगेंस्ट हैं या आप लोगों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। भले रियल में ऐसा नहीं हो कि लोग आपके अगेंस्ट हो, बट आपको ये इल्यूजन फील होगा। ओवर थिंकिंग इस टाइम में आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रस्ट इशू आप ज्यादा डेवलप करते हो, आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता। पुराने इमोशनल जो आपके वाउंड है, मतलब जो बहुत टाइम से आपने वाउंड्स दबा के रखा है, वो इस टाइम पीरियड में आपको सरफेस पे दिखने लगते हैं। मतलब मेरा इसके साथ रिलेशनशिप पास्ट में ऐसा रहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, बिकॉज ऑफ दैट ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो ट्रस्ट इश्यू भी इस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब छोटी छोटी बातों को ज्यादा आप सीरियसली लेते हो, मतलब आपको छोटी छोटी बातें इफेक्ट करती हैं। आप ऐसे सोचते हो या ऐसा रिएक्ट करते हो कि सामने वाला आपको गलत समझ रहा है, और बाद में देखा जाए तो वही चीजें आपके मिसअंडरस्टैंडिंग का एक रीजन बन जाती है। हो सकता है सामने वाला आपको गलत ना समझ रहा हो सकता है वो आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हो, बट आपको फीलिंग ये आती है, आप इस अजम्पशन में चलते हो कि, और ऐसे रिएक्ट करते हो कि आपको लगता है सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, या आपकी उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। आप लोगों के जो इंटेंशन होते हैं ना, उस इंटेंशन पर भी डाउट कर रहे हो। आपको अगर कोई आपका हेल्प करना भी चाहेगा तो आप इंटरनली कंफर्टेबल नहीं हो। आप ऐसे सोचते हो करेंटली कि ये सच में मेरे लिए है या ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, मतलब ये रियलिटी में मेरी हेल्प करना चाहती है या ये जस्ट शो ऑफ कर रही है। और जो ये कंफ्यूजन है ना, ये रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वीक बना रहा है। इसके साथ साथ केतु जो है वो आपके 6th हाउस में बैठे हैं, जो डेली लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट और रूटीन से रिलेटेड होते हैं। केतु यहां आपको डिटैच बना रहे हैं। छोटी प्रॉब्लम आपको ज्यादा इरिटेट कर रही है, डेली आपके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, और इस वजह से आप जो है बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो, फिजिकली एग्जॉस्टेड हो, और आप जो है एस्केप करने पे ज्यादा बिलीव कर रहे हो, या ये कह सकते हैं कि वो भागना आपको एक इजी ऑप्शन दिख रहा है। लोगों से दूर रहना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं बातें करेंगे तो हम ज्यादा पीस में रहेंगे, ऐसा पीस मेरे को फील होगा, ये आपका माइंडसेट बन रहा है। इवन दो डीप डाउन आप चाहते हो, मतलब अंदर आप चाहते हो कि आप सोशल सर्कल में जाओ, आप लोगों से दोस्ती बनाओ, लोग आपके पास आए, आप बातें करो, बट आपको इतनी कंफ्यूजन है, इतना डिटैचमेंट है कि आपको लग रहा है कि शायद मैं अकेले रहूं तो मैं ज्यादा पीस में रहूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि लोग पाइसियन से दूर क्यों हो रहे हैं। अभी तक तो मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों से दूर क्यों हो रहे हो, लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लोग भी आपके सपोर्टर नहीं है, लोग भी आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं या दूर हो रहे हैं। लिटरल मीनिंग में छोड़ के नहीं जा रहे, मैं ये नहीं कह रही कि आपका सेपरेशन हो रहा है, बट दे आर मोर बिजी और दे आर नॉट स्टैंडिंग व्हेन यू नीड इट। तो वो आपके उस टाइम पे नहीं खड़े हो रहे हैं जब आपको लोग चाहिए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सबसे पहले जो इसमें रीजन है वो है आपकी एनर्जी का चेंज होना। पहले जो आप वार्म, एक्सप्रेसिव और इमोशनली अवेलेबल थे ऑल द टाइम, अब वही लोग आपको थोड़ा विड्रॉ फील करते हैं, थोड़ा हैवी फील करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस महसूस करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी खुद में इतनी टायर्ड, इतना इमोशनली ड्रेन, ऐसे आप खुद हो कि आप जो एनर्जी दे रहे हो वो पहले जैसी नहीं है जैसे पहले आप वेलकमिंग हुआ करते थे। आप सोशल जो सॉल्यूशन होते हैं ना, उसमें अब कम पार्टिसिपेट करते हो। जब लोगों का कन्वर्सेशन शुरू होता है तो आप थोड़ा कम में ही खत्म करते हो, मतलब आप उतना अपना पार्ट नहीं देते हो, या बातें उतनी नहीं करते, थोड़े में ही सोचते हो आई लिटरली डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, या सम टाइम आपको कंफ्यूजन हो जाता है, शायद मैं कुछ गलत कह दूं तो, शायद इसे बुरा लग जाए तो, शायद इसका में से इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो, कुछ इस टाइप का माइंडसेट आपका चलता है।
दूसरी बात जो है, मतलब जो दूसरा रीजन है, वो है आपका कम्युनिकेशन का कम हो जाना। जो आप पहले इतने ज्यादा कम्युनिकेट करने में बिलीव करते थे, लोगों को हील करने में बिलीव करते थे, लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में बिलीव करते थे, वो चीज का कम होना। देखिए, वैसे पाइसियंस थोड़े इंट्रोवर्ट साइन होती है, कम ही पाइसियन एक्सट्रोवर्ट होते, मोस्टली। ऐसा भी नहीं कहूंगी कि पूरे इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं कहूंगी पूरे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो सिचुएशन और टाइम के साथ एनर्जी को फील करके अपने मूड को चेंज करते हैं। मतलब अगर उनको एनर्जी लगती है कि यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बोलना चाहिए, तो जनरली वो बोलते हैं, अदरवाइज वो शांत रहने में बिलीव करते हैं। सैटर्न राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से आप अभी ज्यादा क्वाइट हो गए हो। आपको लोगों से बात करना उतना समझ में नहीं आ रहा, आप कॉल्स को इग्नोर करते हो। अगर आपको कोई कॉल करता है, मैसेज के रिप्लाई को आप लेट में देते हो, तुरंत का तुरंत आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहते हो। आप सोचते हो अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे। इवन दो आप ये भी देखोगे कि अब जो आप प्लान लोगों के साथ बनाते हो, वो एंड मोमेंट पे आप उसको कैंसिल कर देते हो, बिकॉज आप सम टाइम नहीं करना चाहते, अपना एफर्ट नहीं लगाना चाहते। आपको लगता है आप समझ नहीं पाओगे, या उस सोशल सर्किल में शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, या आप उतने ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि दूर रहे। मतलब कुछ माइंडसेट ऐसा है कि अब मैं उतना एफर्ट नहीं दे पाऊंगा इस रिलेशनशिप में, या इस कम्युनिकेशन में, इस सोशल सर्कल में, लोगों में। ये एक टेंडेंसी आपके अंदर डेवलप हो रही है। जो थर्ड इशू है, वो है आपके मूड का स्विंग होना। मूड स्विंग इस समय जो है अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। एक दिन आप बहुत केयरिंग होते हो, बहुत लविंग होते हो, और दूसरे दिन आप बिल्कुल ऐसे जैसे कोल्ड होता है ना आदमी, डिस्टेंट फील करता है, एग्जैक्टली आप लोगों के साथ वैसे बिहेवियर करते हो। किसी दिन आप बहुत हैप्पी प्रेजेंटेबल रहोगे, किसी दिन आप प्रेजेंटेबल नहीं रहोगे। ये भी कारण ये है कि आपके इमोशंस वो भी आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। राहु जो है वो आपके इमोशन को अनस्टेबल बना देते हैं। आप लोगों को समझ नहीं पाते हो कि आपको लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, और लोगों को भी ये लगता है ना कि इस रिलेशनशिप में अब उतनी स्टेबिलिटी नहीं रह गई है, समथिंग इज मिसिंग। ये वाला पार्ट रिलेशनशिप में देखने को मिलता है, वो चाहे जैसा भी रिलेशनशिप आपका हो। जो फोर्थ रीजन है वो ये है कि अब आप हर बात को पर्सनली लेने लगे हो, जो शायद आप पहले अवॉइड करते थे। अब आपको लगता है कि जो भी बात कही गई है वो डायरेक्टली मुझे कही जा रही है, मेरे ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, ऐसा भी आपको अब फील होने लगा है। राहु 12th हाउस में है, और आपको बिकॉज ऑफ दैट आपको छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लेने की हैबिट बन रही है। मतलब आप एक जो डिफेंसिवनेस है ना, वो आपकी बढ़ती जा रही है, और नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है वो कभी कभी आपके आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। बिकॉज एवरी टाइम जब भी कोई आपसे बात करता है, कुछ बातें कभी कभी आपको ऐसे लगती कि आप वो जस्ट आपके लिए बोली जा रही है, आपको ही कही जा रही है, और इस वजह से वो जो कन्वर्सेशन है वो फाइट में कन्वर्ट हो जाती है। धीरे धीरे लोग आपसे बात करने में हेजिटेट करने लगते हैं। लोगों को ये फील होने लगता है कि ये बात का गलत मतलब निकालता है, या गलत मतलब निकालती है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और जो फिफ्थ रीजन है वो सबसे सटल और सबसे पावरफुल रीजन है, आपका विक्टिम माइंडसेट। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, सब मेरे से अगेंस्ट है, मैं हमेशा ही हर्ट होता रहता हूं या होती रहती हूं, तो ये एनर्जी जो है वो अननोइंगली लोगों को भी दिखती है, और लोग आपसे दूर होते जाते हैं। मतलब कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो सोचने का पैटर्न है, आपकी जो फीलिंग है, वो लोगों को लिटरली दिखती है, और इस वजह से लोग आपसे दूर होते हैं। ये भी एक रीजन है। अब दूसरे पहलू को समझना जरूरी है, क्यों पाइसियन खुद लोगों से दूर हो रहे हैं। देखिए, पहले मैंने समझाया कि
एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो, माइंडसेट क्या है, चाहे आप मून साइन से हो चाहे आप लगन से हो। फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि लोग आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। अब मैं आपको तीसरी पॉइंट समझाती हूं कि आप लोगों से दूर क्यों जा रहे हो। सैटर्न आपको इमोशनली और फिजिकली बहुत टायर्ड बना रहे हैं। आपको जेन्युइनली अकेले रहने का इस टाइम में मन कर रहा है। सोशल जो ऑब्लिगेशन है वो अभी आपको बर्डन जैसा लग रहा है, और ये 7.5 में बिल्कुल ही नॉर्मल है। अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से बात करूं, अकेले रहूं, खुद को समझूं, खुद को प्रोसेस करूं। इसके साथ साथ राहु जो है वो आपके ट्रस्ट इश्यू को भी बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोग जो है ना अब फेक हैं। पुराने हर्ट्स आपको याद आ रहे हैं, पुराने रिलेशनशिप में कैसा आपके साथ किया गया वो बार बार आपको याद आती है, जिसकी वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक इमोशनल अपने अंदर वॉल बना रहे हो। लोगों से वो ओपन हार्ट, ओपन माइंडसेट, ओपन कम्युनिकेशन से लोगों से अब आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। देखिए, पाइसन जो है वो नेचुरली स्पिरिचुअल साइन है, और सैटर्न केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इनवर्ड जर्नी पर ले जा रहा है, अंदर की जर्नी पर ले जा रहा है। आपको सरफेस लेवल जो रिलेशनशिप होती है ना वो अब मीनिंगलेस लगती है। आपको लग रहा है कि ये जो ऐसे बाबू सोना का प्यार है ये जस्ट नेम सेक है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ करेंटली। ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट आ रहा है, और आपको अभी डेप्थ चाहिए, ट्रुथ चाहिए, सोल लेवल का कनेक्शन चाहिए जो आपको इंटरनली समझे। इसलिए अननेसेसरी लोग जो हैं, जो आपको सर्व सही तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो, वो अपने आप आपकी लाइफ से डिस्टेंस बना रहे हैं, अपने आप वो लोग निकलते जा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये रीजन है हर्ट होने का डर। जो आप पहले कभी हर्ट हुए उसका डर, या अगर मैं इतना ज्यादा डिवोशन दूं किसी रिलेशनशिप में और वहां से मुझे उतना न मिले तो मैं हर्ट हूं, उसका भी डर आपको सता रहा है। पाइसियंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, और पास्ट में वो जो होते हैं ना वो बहुत सारे पेन झेले होते, मतलब पेन लिए होते हैं। पास्ट में उनके साथ मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि कुछ न कुछ ऐसी बात हुई होती है जिसका पेन वो रखे होते हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर इन्वॉल्व ही आप नहीं होंगे तो आपको हर्ट ही नहीं होगा। ये जो माइंडसेट है ना वो इस टाइम पीरियड में आप डेवलप कर रहे हो, और आप सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे हो। गलत नहीं है, बट वो सेल्फ प्रोटेक्शन के चक्कर में आप लोगों से दूर होते चले जा रहे हो। ये भी एक रीजन है। तो देखा जाए, अगर जो राहु है वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपके माइंड में, आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। कौन सा रिलेशनशिप आपको कंटिन्यू करना है, कौन सा आपको छोड़ देना है, कहां आपको इमोशनली इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें जब तक क्लियरली आपको समझ में नहीं आए या क्लियरिटी नहीं मिले, तब तक इन सब चीजों में ना आप डिस्टेंस फील कर रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो, क्योंकि आप सेफ बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है इस तरह से मैं सेफ रहूंगा। देखिए, करंट जो सिचुएशन है प्लैनेटरी हिसाब से, लोगों की सोच के हिसाब से और आपके हिसाब से, माहौल ऐसा है, तरीका ऐसा है, चीजें ऐसी हो रही हैं कि आप लोगों को दूर भी कर रहे हो और आप लोगों से दूर भी जा रहे हो। सैटर्न इसमें बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न का लगन पे आना या सैटर्न का मून साइन पे होना खुद में चेंजेस दिखाता है। वो हर एक ज़ोडिएक साइन में है कि जब सैटर्न लगन पे होते हैं या जब सैटर्न मून साइन में होते हैं या 7.5 उनकी चलती है, या सैटर्न का कहीं से कनेक्शन बनता है आपसे, आपके लगन से, आपके मून से, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने की कोशिश करती है। क्योंकि सैटर्न चेंज लाते हैं, सैटर्न आपके अंदर डिसिप्लिन सिखाते हैं, सैटर्न आपको सही गलत दिखाते हैं कि जो चल रहा है ये सही है, जो कि गलत है।
जो तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जो तुम अपने लिए कर रहे हो, क्या वो सही है या वो गलत है? तो सैटर्न आपको हर एक जगह पे चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो करंट सिचुएशन है, चूंकि आपके ऊपर सैटर्न का भी इंपैक्ट है, राहु केतु का भी इंपैक्ट है, तो आप मोर जैसे कहते हैं ना, फूक के कदम रखना, वो वाले पोजीशन पर हो। आप रिलेशनशिप में पुराने हर्ट्स हैं, पुरानी ग्रजेस हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, या लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव किया, या अगर आज आप बिहेव करोगे तो लोग उसका गलत फायदा तो नहीं उठाएंगे, उन सब चीजों को आप सोच रहे हो। और सैटर्न आपको पुश भी कर रहे हैं कि ये मटीरियलिस्टिक जो दुनिया है, ये तो एक पार्ट है, जो इनर दुनिया है उससे कनेक्ट हो। इसीलिए इस टाइम पीरियड में लोग लोनली रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, खुद से बातें करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वैसे भी पाइसियंस की एक बेसिक प्रॉब्लम है कि पाइसियंस को क्राउड में रहने पे, जब वो क्राउड में होते हैं, जब लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, भीड़ के साथ होते हैं, तो उनको अकेले रहने का मन करता है। और जब वो अकेले रहते हैं तो उनको मन करता है सोशल गैदरिंग करें, लोगों के साथ रहें। करंट सिचुएशन, ये उनका डिफॉल्ट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन ये है कि वो मोर अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, मोर वो खुद से कनेक्ट होना, खुद को इंप्रूव करना। करंटली उनका माइंडसेट ये है कि खुद में चेंजेस लाना। अब उसके वजह से रिलेशनशिप में इंपैक्ट पड़ रहा है, वो हर एक रिलेशनशिप में हो सकता है। लोग इसलिए आपकी मदद नहीं कर रहे हैं बिकॉज द वे यू आर शोइंग पीपल, मतलब आपके का तरीका जो है वो वैसा वेलकमिंग नहीं है जैसे वेलकमिंग आप हुआ करते थे। तो लोगों को आपके साथ कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। रिलेशनशिप में लोग आइदर इस पोजीशन पे आ गए, छोड़ दो, जाने दो, उसके बोलने का फायदा नहीं है, या मैं क्यों कहूं, मैं अपना काम में बिजी रहता हूं, मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगी। इस टाइप की माइंडसेट लोगों की भी है, क्योंकि आपके तरफ से भी ट्रस्ट इशू चल रहा है। तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप में लोग जो है वो दूर हो रहे हैं। वो चाहे आपके स्पाउस हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपकी सोशल सर्किल हो, हर एक एरिया में अगर आप देखोगे तो आप मोर लोनली तो नहीं कहूंगी कि आप लोनली फील कर रहे हो, बट आप ये फील कर रहे हो कि अब लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, या समथिंग इज मिसिंग, जैसे लोग मेरे लिए थे अब वो मेरे लिए वैसे नहीं है। याद रखिए दोस्तों कि ये फेज परमानेंट नहीं है। ये सैटर्न आपको सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको इमोशनली मैच्योर कर रहे हैं, आपको सेलेक्टिव बना रहे हैं और स्ट्रांग बना रहे हैं। जो रिलेशनशिप सच में आपके लिए रियल होंगे वो इस टेस्ट को पास करेंगे। वो लोग आपकी दुनिया से दूर नहीं जाएंगे, ऑल्दो अभी वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आपसे, बिकॉज आप खुद भी बहुत क्रैंकी हो, आप खुद भी बहुत जजमेंटल हो राइट नाउ। आप खुद भी, कभी तो आपका माइंड ये होता है कि मैं खुद से कर लूंगा या कर लूंगी, कभी आपको सपोर्ट चाहिए होता, तो आप खुद ही इनडिसाइसिव नेचर में हो कि मुझे चाहिए क्या। इसलिए लोग भी आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर ये जान लीजिए कि जो रिलेशनशिप आपकी लॉयल रिलेशनशिप है, वो लोग हमेशा आपके लिए खड़े होंगे, नो मैटर व्हाट। भले ही वो पूरे 24/7 राइट नाउ नहीं होंगे आपके लिए, बिकॉज आपके साइड से भी माइनस पॉइंट है, लेकिन डेफिनेटली वो आपका सपोर्ट करेंगे। और जो नहीं आपके लिए बने हैं वो नेचुरली आपके लाइफ से दूर जाएंगे। ये एक, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन फिल्टरिंग का टाइम है, जो कि आप करंटली फेस कर रहे हैं। इसी वजह से लोग आपसे दूर जा रहे हैं या आप लोगों से दूर जा रहे हैं। बेस्ट टाइम है खुद से कनेक्ट होने का। माना कि इस समय बहुत हेल्प की जरूरत है आपको, बिकॉज आप फिजिकली भी नहीं स्ट्रांग हो, मेंटली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, इमोशनली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। यू नीड समबडी जो कि आपकी हेल्प करे। पर ट्रस्ट मी, जितना आप खुद से करोगे, अपने को स्ट्रांग करोगे, चाहे वो मेंटली हुआ, चाहे इमोशनली हुआ, चाहे फिजिकली हुआ, ये आपको फर्दर फ्यूचर में आपके लिए परफेक्ट होगा। आप खुद में स्ट्रांग रहोगे, आप वो नहीं रहोगे जो लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं और लोगों का वेट करते हैं कि दे विल सर्व यू।
आप वो रहोगे जो यू कैन डू योर स्टफ बाय योर ओन, यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। इसीलिए सैटर्न आपको उन एरिया को टच कर रहे हैं जो एरिया आपकी वीक पॉइंट है। उस जैसे आपकी जॉब हुई, जैसे आपकी रिलेशनशिप हुई, जैसे आपका फिजिकल हेल्थ हुआ, जैसे आपकी मेंटल हेल्थ हुई, जैसे आपकी इमोशनल हेल्थ हुई, जैसे आपकी सोशल सर्कल हुई, एवरी एरिया में जो भी वीकर एरिया है आपकी लाइफ की, उस एरिया में सैटर्न आपको नॉक आउट कर रहे हैं। और इसी वजह से लोग आपसे दूर जा रहे हैं और आप लोगों से दूर जा रहे हो क्योंकि आप खुद को इंप्रूव कर रहे हो और खुद से कनेक्ट हो रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि टाइम फिर चेंज होगा। जब सैटर्न आपके साइन से मूव करेंगे, फिर लोग आपकी हेल्प करने लगेंगे, फिर आप वैसे ही खुश हो जाएंगे, फिर आप वैसे ही सर्विंग होंगे, फिर आप वैसे ही लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। करेंटली टाइम ऐसा है, ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ, अपने को इंप्रूव कीजिए, खुद में चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, खुद के फ्रेंड बनिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट समझ में आया और कहीं से भी आप इससे कनेक्ट हो पाए, तो इसको लाइक कीजिएगा, अदर लोगों से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।